1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर बांटेगी। आपको बताते चले कि 2022 अक्टूबर से ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये 12वां ये मेला था और जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर बांटेगी। 12वां और आखिरी इसलिए हम कर रहे हैं कि कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इस तरह के मेले की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ना ही कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इस तरह की नियुक्ति पत्र बांटे और अपनी वाहवाही लूटे। मोटे मोटे तौर पर बता दें आपको, 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। 11 रोजगार मेलों में 6.51 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स वितरित किए गए हैं। अब तक 6.51 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। बेहतर कनेक्टिविटी का असर देश के विकास पर पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया है कि नियुक्ति में देरी कर रिश्वत का खेल होता था, अब वो रिश्वत का खेल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया है, पारदर्शी बनाया है। अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असल में आज क्या कहा अपने 12वें और आखिरी रोजगार मेले के दौरान। हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में मौके बनाएगी। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा दर्शकों, अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि किन किन सरकारी महकमों में आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और क्या इसका असल में मकसद था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि राजस्व विभाग और गृह मंत्रालय में ये नियुक्तियां हुई हैं। उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये 2 विभागों में भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। रक्षा मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग, इसमें भी नियुक्तियां अपॉइंटमेंट की गई हैं और वर्चुअल मोड में ये अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, वहां पर भी नियुक्ति पत्र बांटे गए, वहां पर भी नियुक्तियां की गई हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में भी नियुक्तियां की गई हैं और आखिर में रेलवे मंत्रालय भी शामिल है। यानी इन सब डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और आपको बताते चले कि 6.51 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ये 12 रोजगार मेले में। हम अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। शेख बशीर जी सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। अजय भारती जी, फॉर्मर एमएलसी, बीजेपी के कर्मठ नेता। अजय भारती जी, आपका भी स्वागत है।
सोनू जी, वीरेंद्र सोनू, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव अंडोत्रा, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करूंगा सोनू जी के साथ। सोनू जी, ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा आपको, आखिरी टाइम में भी 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। आप तो फिर वो 2 करोड़ का राग अनापेंगे जो 2014 के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। डाइजेस्ट तो मैं तो इसलिए मुझे करने में तंगी हो, अगर वाकया में कुछ हुआ हो, अगर कुछ हुआ हो तो उसकी तो मैं बात करूं। जब आप जाने वाले थे तो 10वें साल में आपने एक नया शगुफा छोड़ा कि हम 1 लाख नौकरियां, नियुक्ति पत्र हमने बांटे हैं। पता नहीं वो 1 लाख हैं नहीं हैं, क्या डाटा है क्या नहीं। चलिए मैं आप ही की बात मान लेता हूं। 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को देना था उन्होंने रोजगार। तो आप ही के आंकड़े कह रहे हैं 10 सालों में 6.5 लाख लोगों को दे पाए हैं। जो बाकी लोगों के साथ धोखा किया वो कहां गया, उसकी बात कौन करेगा। आज में ये समझ नहीं आ रही है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब 1 लाख आदमी को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। काम तो ये, अगर मान लो रेलवे में नौकरी मिली है तो रेलवे बोर्ड का जो भर्ती का एक बोर्ड है उसका काम है, उसने करना। चलिए ठीक है, उसमें बीजेपी वाई लूटे, लेकिन 1 लाख लोगों के नाम जरा नेट पर डाल दीजिए। जो 1 लाख नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं ना, वो जरा नेट पर डाल दीजिए और ये भी हमें बता दीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। अब बात रोजगार की आ गई, स्टार्टअप की बात आई, यू स्टार्टअप की बात भी आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। मैं बीजेपी से 2 बातें पूछना चाहता हूं। ये रोजगार कहते किसको हैं? इन्होंने ये कहा है कि 10 लाख रुपया हर एक नौजवान को दिया जाएगा अपना कामकाज शुरू करने के लिए, उसको 2.5 लाख रुपया सब्सिडी दी जाएगी। 2.5 लाख सब्सिडी की शर्त पता क्या है विनोद जी? कि वो 7 आदमियों को अपने उस काम में रोजगार देगा। अब आप मुझे बताइए, अगर वो उस 7.5 लाख में 7 लोगों को रोजगार देने जा रहा है तो मेरा ख्याल है जो 2-3 हजार रुपये महीना वो किसी को दे पाएगा, उसको ही रोजगार मानते हैं। भाई मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान के नौजवान के साथ कितना बड़ा आप लोगों ने मजाक किया, कितना बड़ा आप लोगों ने फ्रॉड किया। अब जाते जाते आप पता क्या करने जा रहे हो? अब जाते जाते आपने पटारी खोली है 1 लाख नौकरी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 लाख होगा नहीं, ये फर्जी होगा। ये फर्जी होगा, ये कभी भी उसका लिस्ट में नेट पर नाम नहीं डाल सकते किस किस आदमी को क्या क्या नौकरी दी है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाई आप जुमले कर करके आज देश को कहां लेके आ गए हो? आज नौजवान की जो हालात है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और इनकी लीडरशिप जिम्मेवार है। अब ये कहेंगे आप पता नहीं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हो, मैं वो बात नहीं कहता। इन्होंने कहा जी 1.5% नौकरियां हमने ज्यादा दी हैं पिछली सरकार से, कहा है ना, दुगुना कहा है। आप मुझे बताइए, मैं कहता हूं आप पिछली सरकार को छोड़िए, आप 1.5% का नाम नेट पे डाल दीजिए, वो लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दीजिए, उनका फोन नंबर उनसे फोन करके पूछ लें क्या वाकया आपको नौकरी मिल गई है। भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सोचो कि आपने किया क्या है, आप लोगों ने किया क्या है, देश को कहां ले गए हो। हमने जो पिछले 2 महीने से हम चला रहे थे भाई 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, आज फिर इनको याद आ गया कि चलो यार कुछ ना कुछ आटे में नमक ही डाल दें, तो आज 1 लाख नौकरी का जो नया शगुफा लेके आ गए हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो पिछले 10 सालों में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार आपने देना था, मेरे जैसे हर एक आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया देना था, उसका भी कोई 25-30 हजार रुपये की किस्त के जारी कर देते, क्योंकि मेरे जैसे आदमी का मुंह बोलने से बंद थोड़ा सा हो जाता, फिर 30 हजार रुपया आ गया। आप मुझे बताइए ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, एक बात जरूर है कि जब आपका सब कुछ जाने लगा है तो आपको भी नौजवान की याद आ गई। लेकिन एक बात विनोद जी मैं बड़ी क्लियर आपको बता देना चाहता हूं, देश का नौजवान बिल्कुल तैयार है, देश का नौजवान बिल्कुल तैयार है। आप जो मर्जी कर लीजिए, वो नौजवान आपसे हिसाब मांगेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि जाने वाले? पहले अजय भारती जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, इन्होंने आपको कहा कि ये आप नेट पे चढ़े, 1.5% लोगों का नाम भी नेट पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी है, और इनका क्लेम है कि ये सब खोखले हैं, जुमलेबाजी है। विनोद जी, देश में जो माहौल बना है वो इसी कारण से बना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये चूंकि ज़मीन से कटी हुई हैं, इसलिए ये हवाबाजी में ऐसी शब्द कह देते हैं जिनका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है।
सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की बात यह है कि आज अगर आप कोई भी चीज़ सरकार का फैसला ले लेते हैं वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के वेबसाइट पर होता है, वो प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं होता है। जिसको भी देखना होगा अब प्रधानमंत्री जी आकर उनको दिखाएं, या ऐसा नहीं होता है सोनू जी को या पीडीपी को या जो अपोजिशन पार्टी है उनको जाकर, मैं आपको बीच में, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं। देखिए ये स्वभाव है आपका, क्योंकि आपने सही बात लोगों तक पहुंचने नहीं देनी है, आपने अपना एक राग अलापना है। तो इसलिए वो जो आंकड़े हैं वो वेबसाइट पर है। डिजिटाइजेशन इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इसलिए जिसको नाम बता दो दर्शकों को देख ले, मैं झूठ बोल रहा हूं जब तक चैनल चल रही है। वो पीडीपी वाली नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इसलिए अपनी बताओ। पहले तो आप स्वभाव में ये डाल दीजिए, मैं ड्यू रिस्पेक्ट आपको बोलता हूं कि बोलने दीजिए। बता दो ना आप जरा, लोग आप गला मत घोटिए, आप इमरजेंसी मत लगाइए, आप हमारे को बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आप में क्यों इमरजेंसी में तो आप हिस्सा थे, इमरजेंसी का आप हिस्सा थे। नहीं, आपका मैं तो पार्टी का था। आप यहाँ पर व्यक्ति, आप सोनू नहीं थे, आपके नेता कहाँ थे? आपके नेता कहाँ थे? वेबसाइट बता दीजिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहाँ थे? नहीं, इसी को वेबसाइट का पता। मुफ्ती मोहम्मद सईद पता है 75 में कहाँ थे? पहले तो ये बताइए ना। नहीं, इसीलिए ये झगड़ा आपने इसीलिए डालना है, आपने लोगों को। आप उस वेबसाइट का नाम बता दो, लोग देख लेना। मैं झूठा हूं, विनोद जी अगर इस तरह से बहस करनी है तो मैं माफी चाहूंगा। तो मैं सोनू जी उमूमन करते नहीं, आज पता नहीं क्या जानबूझकर कर रहे हैं, इनको मालूम है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि आपने चुनावी साल में 1 लाख लोगों को दिया, जबकि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा यह 12वां एपिसोड है। 12वां एपिसोड कोई 1 साल में नहीं हुआ, इसलिए ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं, ये पहला इसे प्रूव होता है। एक बात तो ये कि ये गलत बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने नौकरी को डिफाइन किया। ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहां रहबर वाली एक पॉलिसी चाहिए, 2500, 1500, 3000 रुपए फिर कहेंगे आप पर जब आता है तो आपने फिर झगड़ा डालना है, आपने बात नहीं करनी और फिर कहना कि देखिए जी बीजेपी वाले ये बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो वे लोग हैं जिन्होंने 1500 वाली रहबर की नौकरी कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि 3000 में क्या होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होते, ये भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर पहले दिन से कहा है और सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी 6 महीने पहले हमने भूपेंद्र यादव जी ने एक आंकड़ा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही किया, ऐसे ही एक रोजगार मेले में 1.5 करोड़ जॉब्स जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सरकारी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में था, वो केवल 9 ऐसे ऑफिस में, जिसमें से ट्रांसपोर्ट, होम, जिसमें से इंडस्ट्री, जिसमें आईटी, इनका है। प्रेस निकालकर पीआईबी की वेबसाइट पर देखेंगे तो वो उसमें उनके डिटेल्स दिए हुए हैं कि ये लगभग 1.5 करोड़ एक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें भी खासकर मैं यूनिकॉर्न्स की बात कर रहा हूं, स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं। वो 10-20 से शुरू होकर 350 तक, 100 तो ऐसे हैं जिसमें से $1 बिलियन का जिनका टर्नओवर है, ऐसे इस सरकार में आए, क्योंकि आपने एनेबलिंग एक एनवायरनमेंट बना दिया। एनेबलिंग एनवायरनमेंट में एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। कैपेक्स का आप नॉर्मली जो एक्सपेंडिचर पहली सरकारें करती थी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ज्यादा करती थी, जिसमें से अगर 1 रुपया आप खर्च करते थे सिर्फ 98 पैसे काम के होते थे। कि ये क्या करते थे, मनरेगा के तहत या इसके तहत आज गड्ढा खोदो कल भरो, आज खोदो कल भरो, इस प्रकार का इनका एक नौकरी का तरीका था। यहां पर कैपेक्स को $11.11 ट्रिलियन इस बार बजट है, 86,000 के लगभग इनके समय होता था। तो ऐसे में जो 1 रुपया इन्वेस्ट करने पर 2.5 रुपए 2.45 पैसे तक वापस रिटर्न देता है, इस तरह से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश को दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौशल योजना, आपके स्किल इंडिया करके आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इतनी बढ़ाई कि आज दुनिया के लोग जो इनको एम्प्लॉयज चाहिए उसमें भारत के लोगों को ढूंढ कर ले लेते हैं। ये इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बना दिया। आपने जो फाइनेंसिंग का तरीका निकला, चाहे वो मुद्रा के लोन हो, चाहे वो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपके पास लौटते हैं।